अच्छा जी, तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रोफिक, इसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है कार्डियोमायोपैथिक। इसको हम ना एसिमेट्रिकल कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं। अब एसिमेट्रिकल क्यों बोलते हैं कि जो ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको एसिमेट्रिकल क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हाइपरट्रोफी होती है ना, सेप्टल हाइपरट्रोफी होती है। दिस इज़ दी, ये मैं आपको लेफ्ट हार्ट दिखाऊंगा। दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज द, दिस होल इज द मायोकार्डियम, एंड दिस होल इज द एंडोकार्डियम, एंड दिस इज द सेप्टम बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द जो ना आपके पास क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द सेप्टम बिटवीन दीज टू। इसमें सेप्टल हाइपरट्रोफी हो जाती है। अब सेप्टल हाइपरट्रोफी की वजह से, अब देखें किस तरह से आपको दिखेगी, समथिंग लाइक दैट। ये आपको इस तरह से ना हाइपरट्रोफी मिलेगी इसमें, ये इस तरह से इसमें आपको हाइपरट्रोफी मिलेगी। अच्छा, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, ये जब इसमें आपको हाइपरट्रोफी मिलेगी ना, तो ये क्या, यहाँ पर मैंने लिख दिया है पहले से ही, इसमें ना इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हाइपरट्रोफी हो जाती है। क्या, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की ना आपके पास हाइपरट्रोफी हो जाती है, एंड इट इज़ हाइपरकाइनेटिक हार्ट। बिकॉज इसमें जब हाइपरट्रोफी होगी तो हाइपरट्रोफी में मसल मास बढ़ता है, तो उसकी वजह से ये क्या होगी, कंट्रैक्शन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, हाइपरकाइनेटिक हार्ट। एंड दीज प्रॉब्लम्स आर 100% जेनेटिक। इसमें ना 100% जेनेटिक म्यूटेशन होती है। तो 50% ऑफ द पीपल विथ फेमिलियल म्यूटेशन एंड 50% आर विद जो ना आपके पास क्या, स्पोरेडिक म्यूटेशंस। स्पोरेडिक मतलब क्या, उनमें न्यू म्यूटेशन होती है, और जो फैमिली के साथ होते हैं उनमें पहले से ही ना आपके पास क्या, जो ना जीन्स में ना म्यूटेशन हुई हुई होती है। ठीक है, स्पोरेडिक वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ना उनमें जो ना आपके पास क्या, जो ना वो होती है। ठीक है, इन दिस हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी is the unexpected cause of death in young athlete। जो हम बोलते हैं ना कि एथलीट में जो आपके पास वो जो हार्ट अटैक होता है, दिस इज़ वन ऑफ द काज। उनमें क्यों, उनमें फीमेलियल जो ना आपके पास क्या, उनमें म्यूटेशन होती हैं। एंड दिस फीमेलियल वन इज़ द ऑटोसोमल डोमिनेंट फैशन। ये आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट फैशन होती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन अनएक्सपेक्टेड काज ऑफ डेथ इन यंग एथलीट, जो ना ऑफकोर्स बॉयज़। इसमें होता क्या है, ये बॉयज़ में होती क्यों है। अब देखिए यहाँ पर हाइपरट्रोफी है, हाइपरट्रोफी की वजह से ना डिक्रीज आउटफ्लो कम हो जाता है। वो आउटफ्लो कैसे कम होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले इसको समझे। इसकी वजह से ना डिक्रीज फिलिंग, आउटफ्लो की वजह से ना फिलिंग भी जो ना आपके पास कम हो जाएगी। जब फिलिंग कम हो जाएगी ना, तो आर्टरीज मतलब क्या, जो आर्टीरियल सिस्टम है उसकी ना फिलिंग कम हो जाएगी। उसकी वजह से जो ना वो क्या करेंगे, रिलैक्स कर जाएंगे। जब वो रिलैक्स करेंगे तो आपके पास क्या, जो परफ्यूजन है, परफ्यूजन टू द कोरोनरी वेसल्स, वो कम हो जाएगा। अब आर्टरीज रिलैक्स कर रही हैं, लेकिन परफ्यूजन कोरोनरी को क्यों कम हो रहा है, जब आर्टरीज रिलैक्स करेंगी ना तो उनमें ब्लड फ्लो जो ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब आर्टरीज रिलैक्स करेंगी ना, तो आपके पास जो ना पेरिफेरल सिस्टम में तो जो ब्लड है ना वो स्टोर कर जाएगा इनटू दीज आर्टरीज। तो जो जब ब्लड स्टोर कर जाएगा इन दीज आर्टरीज, तो आपके पास ना इतना ब्लड होगा नहीं कि जो ना हार्ट खुद की आर्टरी को परफ्यूज़ करे। तो उसकी वजह से ना कोरोनरी आर्टरी में आपके पास क्या हो जाती है, जो ना आपके पास क्या, जो ना वो परफ्यूजन नहीं होती। परफ्यूजन ना होने की वजह से आपके पास ना बंदा स्कीमिया में चला जाता है। स्कीमिया में जाने के बाद वो आपके पास उसकी ना डेथ हो जाती है। ठीक है, और एरिथमियाज होने के बाद उसकी ना डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है। अब ये मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इसमें बताता हूँ। ठीक है, अब देखें इसमें ना होता क्या है, ये देख रहे हैं, इसकी हाइपरट्रोफी इस तरह से जब ये कंट्रैक्ट करेगी, लेट सपोज इसकी कंट्रैक्शन हो रही है, इस वे में ना इसकी कंट्रैक्शन होती है, इस वे में इसकी कंट्रैक्शन होती है। जब मैं इसको इस वे में कंट्रैक्ट करूँगा, ये जो इसका हाइपरट्रोफिक जो ना पार्ट है, वो क्या करेगा, लिफ्ट अप करेगा। जब मैं इसको इस तरह से कंट्रैक्ट करूँगा, जब मैं इसको इस तरह से कंट्रैक्ट करूँगा, तो ये क्या करेगा, लिफ्ट अप कर जाएगा। जब ये लिफ्ट अप कर जाएगा, तो यहाँ पर ये जो स्लिट है, स्लिट लाइक ओपनिंग है, ये भी ना जो है ना आपके पास क्या करेगी, बंद हो जाएगी। मतलब क्या, अभी इसकी ना पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, जो आपके पास ये था पहले थोड़ी सी ओपनिंग थी, वो भी ना बंद हो जाएगी ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। तो इसकी वजह से जो ब्लड जाना था वो भी कम जाता है। वो जब कम जाता है तो आपके पास ना स्कीमिया हो जाती है। ठीक है, और वो जो ना आपके पास क्या, उसमें चला जाता है बंदा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ये जब कांटेक्ट करता है ना, तो यहाँ पर ये जो वाल्व है, ये ना इसके साथ ना टकराता है। ये जो वाल्व है, ये
कौन सा वाल्व है यार? माइट्रल वाल्व है। माइट्रल वाल्व जब इस हाइपरट्रोफिक हार्ट के जो पीस ऑफ द मसल है इसके साथ जब ये वो करेगा ना, आपके पास क्या करेगा, अटैच या फिर उसके साथ ना वो मतलब क्या उसके साथ लगेगा ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, तो यहाँ पर एक जो है ना आपके पास क्या एक मरमर जो है ना प्रोड्यूस होता है। उस मरमर को ना हम हार्श सिस्टोलिक मरमर बोलते हैं। यहाँ पर एक मरमर प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? हार्श सिस्टोलिक मरमर। ठीक है, हार्श सिस्टोलिक मरमर है। ठीक है, अब ये हार्श सिस्टोलिक मरमर ना आपको एओर्टिक स्टेनोसिस में भी मिलता है। आई विल टेल यू कि जो ना आपने डिफ्रेंशिएट किससे करना है कि जो ना दिस सिस्टोलिक मरमर, हार्श सिस्टोलिक मरमर फ्रॉम दी जो ना आपके पास क्या एओर्टिक स्टेनोटिक मरमर, वो मैं आपको बताऊंगा कि ना उसको ना आपने किस तरीके से जो ना आपको उसको रूल आउट करना है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब आपके पास ये चीज़ यहाँ पर होगी तो यहाँ पर ना थ्रोम्बस के भी जो ना चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर थ्रोम्बस के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास एक क्लॉट भी यहाँ पर ना अंदर बन जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्लॉटिंग भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्लॉटिंग के जो ना आपके पास क्या चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ये क्या आपके पास इसके अंदर क्लॉट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। और इसमें ना आपके पास जो ये कैविटी है, ये देख रहे हैं, ये कैविटी ना आपके पास एक शेप देती है। इस शेप को हम बोलते हैं क्या? बनाना शेप। आपके पास क्या एक कैविटी बन जाएगी, ये आपके पास लाइक बनाना की एक कैविटी बनाना लाइक जो ना आपके पास क्या इसकी कैविटी बन जाएगी। ठीक है, ये जो कैविटी होगी आपके पास बनाना लाइक कैविटी बन जाएगी। यार ये बनाना की स्पेलिंग मैंने ठीक नहीं लिखी, बनाना कैविटी। नॉर्मल इसका इलिप्टिकल शेप होता है। ठीक है, ये आपको नॉर्मल शेप पता होगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो शेप बन जाएगा कैविटी का वो फिर जो ना आपके पास क्या बनाना शेप्ड कैविटी बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड इसमें आपको जो ना क्या क्या मिलेगा? एट्रियल फिब्रिलेशंस मिलेंगे। क्या? एट्रियल फिब्रिलेशंस मिलेंगी। ये इसकी जो ना आपके पास क्या फर्दर जो ना वो हो जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको ना इसमें थ्रोम्बस भी मिलेगा। थ्रोम्बस मैंने आपको बता दिया। और लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर मिलेगा। क्या? लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर क्यों मिलेगा ये आपको ना समझ में आ गया होगा कि क्यों मिलेगा। ठीक है, बिकॉज लेफ़्ट वेंट्रिकल आपके पास फेल हो जाएगा और इसमें आपको जो ना अल्टीमेटली राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर मिलेगा। एंड इसमें आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मिलेगा। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्यों मिलेगा? बिकॉज ये जो वाल्व है इसी की बात ना इंशाल्लाह मैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का जो ना वीडियो शूट करूँगा। इसमें होता क्या है, यहाँ जो ये वेल्व है ना, यहाँ पर आपके पास ना थ्रोम्बस जो है ना फार्मेशन हो जाती है। थ्रोम्बस फार्मेशन होने की वजह से यहाँ पर ये जो बैक्टीरियाज हैं लाइक मैं ले लेता हूँ कोई भी स्टिफ ओरियस नहीं स्टिफ जो ना आपके पास क्या एपिडर्माइटिस, स्टिफ एपिडर्माइटिस यहाँ पर आगे आपके पास ना यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इसमें अटैच होने के बाद आपके पास ये जो ना आपके पास क्या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस काज करेंगे। यहाँ पर वेजिटेशन बन जाएगी और आपके पास ना जो ना आपके पास क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। ठीक है, और अगर ये वेल्व ओरिजिनल नहीं है, प्रोस्थेटिक वाल है, तो वहाँ पर आपके पास काज आपके पास स्टिफ एपिडर्माइटिस नहीं आता जो ना नहीं, ये स्ट्रेप्टोकोकस विरिडी है नॉर्मली। और जब ये प्रोस्थेटिक वाल्व होता है तो उसमें ना आपके पास क्या जो ना आपके पास क्या वो आ जाता है स्टिफ जो ना एपिडर्माइटिस प्रोस्थेटिक वाल्व में आता है। ठीक है, मैंने मिस्टेक कर दी थी। बहरहाल ये पॉइंट मैं आपको वहाँ पर पढ़ा दूँगा जो ना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। ठीक है, बहरहाल तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। इसमें थ्रोम्बस भी है, थ्रोम्बस भी ऐड कर देना। ठीक है, बहरहाल तो ये होता है। और इसमें आपके पास S4 मिलेगा। क्या? S4 मिलेगा। S4 क्यों मिलेगा पता है? जब भी आपके पास वेंट्रिकल स्टिफ हो दिस वेंट्रिकल इज स्टिफ, ये स्टिफ है, बहुत ही स्टिफ है। जब वेंट्रिकल डायलेटेड हो तो वहाँ पर आपको S3 मिलता है। जब आपके पास S4 मिलेगा ना तो समझ जाना कि ये जो वेंट्रिकल है ये स्टिफ है। स्टिफ वेंट्रिकल में जब भी एट्रिया पंप करेंगे ना ब्लड अगेंस्ट द स्टिफेंड वेंट्रिकल, तो एट्रिया को ना बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उस ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से ना एक जो ना गैलप मतलब एक जो ना आपके पास क्या एक साउंड प्रोड्यूस होता है। उस साउंड को ना हम क्या बोलते हैं? S4 बोलते हैं। S4 की जो ना आपके पास डेफिनेशन क्या आ जाएगी? व्हेन एट्रिया आपके पास क्या पम्प द ब्लड इनटू अ स्टिफेंड वेंट्रिकल प्रोड्यूसेस अ साउंड नोन एज द S4। इसीलिए इसको हम ना S4 बोलते हैं। स्टिफेंड वेंट्रिकल के अगेंस्ट जो ना कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो ना आपके पास क्या इनमें आपके पास क्या
एबनॉर्मलिटी केस में आ जाती है मायोसिन, एक्टिन एंड ट्रोपोनिन, जो प्रोटीन्स होते हैं मायोसिन, एक्टिन एंड ट्रोपोनिन, उनमें ना इम्पेयर्ड एबनॉर्मलिटी आ जाती है। मतलब क्या, एक तो इनमें कंट्रक्शन नहीं है तो इम्पेयर्ड एबनॉर्मल कंट्रक्शन होती है, लेकिन इनमें ना आपके पास क्या म्यूटेशन आ जाती है, इन तीनों में आपके पास म्यूटेशन आती है। उसमें म्यूटेशन किस में थी, डिस्ट्रोफिन में थी, ठीक है। और जो ना आपके पास क्या दूसरे क्या थे, बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम थे और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के एंजाइम थे। लेकिन इसमें जो म्यूटेशन होगी वो मायोसिन, एक्टिन एंड ट्रोपोनिन में होगी। अब जब इनमें म्यूटेशन होती है ना तो ये आपके पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर आपके पास क्या करते हैं, ग्रोथ ऑफ द मायोकार्डियम, वो मायोकार्डियम की जो ना ग्रोथ करवा देते हैं, उसकी वजह से आपके पास हाइपरट्रोफी हो जाती है। अब जब ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस होंगे तो इसी वजह से तो इसमें ना आपके पास क्या हाइपरट्रोफी हो रही है। इसमें ना आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, उसको हम डिस एरिया ऑफ बंडल ऑफ मायोसाइट, डिस एरिया ऑफ इंडिविजुअल मायोसाइट एंड डिस एरिया ऑफ सार्कोमेयर एंड काजेज फाइब्रोसिस। इसको हम मायोसाइट डिस एरे बोलते हैं। क्या इसको मायोसाइट डिस एरे, मतलब क्या मायोसाइट डिस एरे में क्या होता है, जो बंडल ऑफ मायोसाइट्स हैं उनकी डिसअरेंजमेंट हो जाती है, इंडिविजुअल मायोसाइट की भी डिसअरेंजमेंट हो जाती है, एंड सार्कोमेयर की भी जो है डिसअरेंजमेंट हो जाती है। उसकी वजह से आपके पास फाइब्रोसिस हो जाती है। इसको मिला के हम क्या कहते हैं, डिस एरे ऑफ जो ना आपके पास क्या मायोसाइट्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये जो केस है यहाँ पर, ये दिस इज द केस ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। ये जो वेल्व है, एओर्टिक वेल्व है, ये स्टेनोटिक वेल्व हो गया है। तो जब भी आपके पास स्टेनोटिक वेल्व आ जाए, फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ये क्या है, फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन है। जब फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, अगर यहाँ पर आपके पास वेंट्रिकल में जो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम है अगर वो कम है और ज़्यादा है, जब आपके पास वेंट्रिकल में ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा हो और एओर्टिक स्टेनोसिस हो, तो वहाँ पर आपके पास ना इंक्रीज मर्मर ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस, और यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज्ड मर्मर ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। जब आपके पास इन डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा और एओर्टिक स्टेनोसिस है, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम आपके पास लेट सपोज कम है और एओर्टिक स्टेनोसिस भी है, तो आपके पास जो मर्मर है वो आपको इतना प्रोमिनेंट मर्मर नहीं मिलेगा। अगर आपके पास इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और आपके पास एओर्टिक स्टेनोसिस भी है, तो आपके पास जो मर्मर है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो हार्श सिस्टोलिक मर्मर था, दिस हार्श सिस्टोलिक मर्मर, अगर इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम है, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम है, तो ये जो मर्मर है ये आपके पास बहुत ज़्यादा होगा। अगर इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो आपके पास ना ये मर्मर बिल्कुल कम होगा। इसके अपोजिट करते हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम है तो आपके पास ये क्या है, ये जो आपके पास मर्मर है वो भी कम है। अगर इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो आपके पास मर्मर बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम है तो आपके पास मर्मर ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। आई होप कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे अभी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थी, जो ना आपके पास क्या हाइपरट्रोफिक, जो ना आपके पास क्या कार्डियोमायोपैथी थी। अच्छा, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में ना आपके पास क्या जो ना हेवी चेन बीटा मायोसिन में ना आपके पास क्या वो हो जाती है, मतलब क्या उसमें चेंजिंग आ जाती हैं, ठीक है। ये आपके पास ना क्यों होती है, यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ, ड्यू टू द म्यूटेशन इन हेवी, यहाँ पर देख रहे हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, एच से हेवी, सी से जो ना आपके पास क्या चेन, एम से मायोसिन, मैं लिख दूँ हेवी चेन मायोसिन, यहाँ पर बीटा मायोसिन होगा। यहाँ पर देख रहे हैं एच हाइपरट्रोफी, सी एम हैवी चेन बीटा मायोसिन, या फिर इसे हम जो ना मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी भी कहते हैं। इसमें ना म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप एच से भी याद कर सकते हैं, हैवी चेन बीटा मायोसिन, ठीक है। इसका नाम जैसे ही है उसी तरह से ना इसमें जो ना याद करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये है, और इसमें लाइक एंजाइनल पेन भी हो सकता है, एंड टेकीकार्डिया भी आपको हो सकती है। इसमें जो वाल है आपके पास वो वेंट्रिकल की थिक हो जाती है, हैवी हो जाती है, एंड हाइपर कंट्रैक्टाइल हो जाती है। एंड इसमें जो आपके पास अंजाइना होगा वो ड्यू टू द इस्कीमिया होगा। एंड इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें ना हम कैथेटर विथ अल्कोहल दे जो ना आपके पास क्या फाउंड टेक्निक, यहाँ पर ये क्या करते हैं, कैथेटर डाल देते हैं, और कैथेटर में ना यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसमें ना इंट्रोड्यूस करते हैं अल्कोहल। एंड अल्कोहल यू नो कि जो ना आपके पास क्या डेंजरस फॉर द आपके पास क्या ह्यूमन बॉडी। तो ये अल्कोहल यहाँ पर क्या कर देता है, इसकी ना डिस्ट्रक्शन कर देता है इस पूरी हाइपरट्रोफिड हार्ट की। एंड यहाँ पर ये जो मास है वो आपके पास रिड्यूस हो जाता है, वो, और आपके पास पेशेंट को ना बेटर फील होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कैथेटर विथ अल्कोहल। एंड दूसरा इसमें आप बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ठीक है। एंड या फिर एंड डेफिनेट आपके पास इसका ट्रीटमेंट जो होगा वो आपके पास सर्जिकल एक्सीजन होगा इसका, ठीक है। बहरहाल
दिस इज़ समथिंग अबाउट दी जो ना आपके पास क्या हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। आई होप कि ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है।